55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अफसाने का उन्वान है कंजी आंखों वाला कुत्ता। नाले के किनारे कचरे के ढेर पर बैठे पर बैठे कुत्तों पर कालू ने एक तायराना नजर डाली और पत्थर को हाथों में तोड़ता हुआ कत्थई रंग के कंजी आंख वाले कुत्ते की जानिब पड़ गया। कालू को अपनी जानिब पड़ते देखकर कंजी आंख वाले कुत्ते ने खौफजदा गुर्राहट से कालू के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। कालू का निशाना फटा हो गया, लेकिन अब भी कालू अपनी जगह पर इस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुत्ते के नजरों से अवसर होते ही वो मुस्कुराता हुआ फातियाना चार से गली के नुक्कड़ पर वाक़ जुमा की खस्ताहार होटल में दाखिल हो गया और लकड़ी के टेबल पर बिखरे हुए अखबारात को उलट पुलट कर यूं देखने लगा जैसे कोई अहम चीज तलाश कर रहा हो। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। अखबारात को टेबल पर रखते ही उसका हाथ दोबारा अपने गले में लटक गए मैले कुचीले झूले में पड़े पत्थर से जा लगा और आंखें फिर से कंजी आंख वाले कुत्ते को तलाश करने लगी। यह सांवली रंगत वाला कड़ियल जवान कालू कौन था? कहाँ से आया था? इसका नाम क्या था? कोई जानता न था। गाँव मैं अपना अफसाना दोबारा पेश कर रहा हूँ। अफसाने को उन्होंने कंजी आंखों वाला कुत्ता। नाले के किनारे कचरे के ढेर पे बैठे कुत्तों पर कालू ने कायराना नजर डाली और पत्थर को हाथों में तोड़ता हुआ कत्थई रंग के कंजी आंख वाले कुत्ते की जानिब पड़ गया। कालू को अपनी जानिब पड़ते देखकर कंजी आंख वाले कुत्ते ने खौफजदा गुर्राहट से कालू के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। कालू का निशाना फटा हो गया, लेकिन अब भी कालू अपनी जगह खड़ा इस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुत्ते के नजरों से ओझल होते ही वो मुस्कुराता हुआ फातियाना चाल से गली के नुक्कड़ पर वाक़ भीमा की खस्ताहार होटल में दाखिल हो गया और लकड़ी के टेबल पर बिखरे हुए अखबारात को उलट पलट कर यूं देखने लगा जैसे कोई अहम चीज तलाश कर रहा हो। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। अखबारात को टेबल पर रखते ही उसका हाथ दोबारा अपने गले में लटक रहे मैले कुचीले झोले में पड़े पत्थर से जा लगा और आंखें फिर से कच्ची आंख वाले कुत्ते को तलाश करने लगी। यह सांवली रंगत वाला कड़ियल जवान कालू कौन था? कहाँ से आया था? इसका नाम क्या था? कोई जानता न था। गांव के बच्चे बस इसे इसकी काली रंगत की वजह से कालू मेरा कहकर पुकारते थे। कत्थई रंग के कच्ची आंख वाले कुत्ते से अछूते बर्ताव की बिना पर ही कालू मेरी तवज्जो का मरकज बना था। मैं इस गांव में नौवारी था। नाले से कुछ फासले पर होटल के बिल्कुल सामने मेरी दर्जी की दुकान थी। मैं इक्का दुक्का कपड़ों की सिलाई दुरुस्ती करके अपना गुजर बसर करता और जब काम ना होता तो कालू एड़ा ही मेरी तवज्जो का मरकज होता, जिसकी दौड़ गंदे नाले से लेकर रीवा की होटल में टेबल पर बिखरे हुए अखबारात तक थी। आज फिर कुत्ते की गुर्राहट पर मैंने चौंक कर नाले की तरफ देखा, जहां कालू हाथों में पत्थर तोड़ता हुआ कंजी आंख वाले कुत्ते की जानिब बढ़ रहा था और कुत्ता खौफजदा गुर्राहट के साथ दुखते हुए अंदाज में उठकर भागने की तैयारी में था। मैंने कालू पर उचटती नजर डाली और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं अभी कॉलर की स्टेन पट्टी जोड़ भी ना पाया था कि होटल के अंदर से चीख पुकार सुनाई दी। मैं अपना काम छोड़कर तेजी से होटल की जानिब दौड़ा। होटल के ऊपर खावर फर्श पर कालू बेहिस हरकत औंधे मुंह पड़ा था। होटल वाला उसकी जानिब इशारा करके कह रहा था कि बेचारा काफी देर से अखबार पलट पलट कर देख रहा था कि गिर पड़ा।
इतना सुंदर था कि मैंने औंधे मुंह पड़े कालू के हाथ से दबे अखबार को झपट लिया। इससे पहले कि मैं उसे उलट पलट कर देखता, सफ़े के ऊपरी हिस्से पर मेरी नजरें जम कर रह गई, जिस पर मेरे आबाई वतन झामगढ़ की तहसील टिकमगढ़ के तरक्की आंख वाले साबिक इंस्पेक्टर की तस्वीर छपी हुई थी। उसके बिल्कुल नीचे जली रूप में लिखा हुआ था, 18 साल पहले अपने वालिदैन का गला घोंट कर कत्ल करने और छोटे भाई पर कातिलाना हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक इंस्पेक्टर बाइज्जत बरी। खबर पड़ते ही मैंने चौंक कर कालू की जानिब देखा और फिर मेरी नजरें बेसाख्ता नाले के किनारे कचरे के ढेर पर जा रुकी, जहाँ कत्थई रंग का कंची आंख वाला कुत्ता आंखें बंद किए ऊँग रहा था। काबिल हमारे मेहमान और हाजिर, अभी आपके सामने अंजुमन विद्वान अदब के रुकन अहमद शफीक साहब अपना बेहतरीन अफसाना कंजी आंखों वाला कुत्ता आपके सामने सुना रहे थे। इस बीच हमारे सिटी कॉलेज के एक बेहतरीन प्रोफेसर मालिक शहर के सियासी गलियारों में जानी मानी और काफ़ी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर रिजवान खान साहब यहाँ तशरीफ लाए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो एक रुकन तो नहीं है, हमारे सरपरस्त इकबाल बरकी सर जो है वो उनकी खिदमत में फूल पेश करके उनका भी इस्तेमाल करें और जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रोफेसर रिजवान खान साहब पहली बार हमारी इस महफिल में आए। वो आए हमारी बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए हमारी बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। चरागों का तो पहला जमाना नहीं है और यहाँ पर रोशनियाँ बहुत है और जिसमें हमारे प्रोफेसर रिजवान खान साहब की जो चेहरा है वो चमक रहा है। बहरकैफ आते हैं हम अगले बादाम की तरफ। अहमद शफीक साहब जो है अपना अफसाना सुना रहे थे और आप लोग ने काफ़ी अच्छे पैमाने पर सुना, बीच में थोड़ा सी रुकना भी पड़ा, उन्होंने दोबारा आपको सुनाया। इस अफसाने पर किसी को कोई भी तनकीद और तबसरा करना यहाँ आकर करना है चाहता है यहाँ आकर कर सकता है, अपनी जगह से भी अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। और एक अफसाना निगार जो है वो कामयाबी नहीं, नाकामी का अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको खुशी होती है कि कोई उसके अफसाने के ऊपर कुछ बहस मुबाहिसा कोई बातचीत की जाए। तो मैं चाहूँगा कि हाज़रीन में से और मेहमानान में से सिर्फ तबसरा निगार को छोड़कर कोई भी इस अफसाने के ऊपर अपनी बात पेश कर सकता है। क्योंकि प्रोफेसर साहबान जो है वो पहली मरतबा आए हैं, इसलिए वो अफसानों के जो रंग से बहरहाल नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। बहरहाल हमारा रिजवान खान साहब को मुंतज़ा खानवादा जो है वो इसी लाइन का है, ख़ासतौर से उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो बेहतरीन उर्दू दान थे, बेहतरीन निज़ामत मैं भी उनकी सुना हूँ और मैं समझता हूँ कुछ उनके असरात जो है वो आज तक हमारे अंदर आए हुए हैं, जो बेहतरीन नाज़िम भी थे वो। तो वो आज हमारे महफिल में पहली मरतबा है हमारे शकीब डॉक्टर शकीब साहब। तो अफसाने जो होते हैं वो लगभग कहानी के जैसे ही होता है, जिसमें एक कुछ न कुछ नुक्ते की बात आखिर में पेश की जाती है जो समाज को जो हिलोट रख देती है, कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। इसे अफसाने का नाम दिया जाता है, लगभग वो कहानी के शक्ल का ही होता है। बिल्कुल सादा बयान हुए, लेकिन अफसाना जैसे जैसे मंजर निगारी के साथ आगे बढ़ते हैं कहानी में तजस्सुस पैदा होता चला जाता है और आखिर तक अफसाना पहुँचते पहुँचते अलामत के अंदर क्या करें। कालू जो बार बार कंची आंख वाले को देखते हैं, बजाय वो कुत्ते को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो अखबार उसकी नजर में आता है, वहाँ से किधर और जन्म लेता है जो इंस्पेक्टर है और बहुत सफाई से उन्होंने पुलिस वाले के काले तौर को उनके जुर्म को बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया अलामत के अंदाज में। मैं इस अफसाने पर अहमद शफीक साहब को मुबारकबाद। अभी अंजुमन विद्वान अदब के एक ग्रुप में मोहतरम अहमद शफीक साहब ने अपना अफसाना यहाँ पर पेश किया कंजी आंख वाला। मैं गालिबन इस अफसाने को शायद इससे पहले भी सुन चुका हूँ। वो प्लेटफॉर्म हो सकता है अंजुमन विद्वान अदब कर रहा हो या फिर अदालत नसरी अदब कर रहा हो, वो मुझको याद नहीं है, लेकिन ये अफसाना मेरा सुना हुआ है और उस वक्त भी मुझको
बहुत ही अछूता ये अफसाना महसूस हुआ था और वो रंग आज भी कायम है। यानी ऐसा नहीं लगा कि मैंने, यानी बोलने का मतलब ये कि अफसाने में वो खासियत है, वो जाज़बियत है कि जब सुनो सब नया लग रहा है। इस बात पर मैं अहमद शफीक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हारून ने इस अफसाने को अलामती अफसाना अभी बताया, वो आपकी अलामत है। जहाँ से वो पहला पत्थर मांगता तब बस निकलता है, वहीं से अफसाना खुल जाता है कि वो जिस चीज पर उसका निशाना है वो उससे छूट गया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा सा जबान ज्ञान पर थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। मेरी दर्जी की दुकान थी, मेरी दुकान काफी थी, है ना। और वो जो मरकजी किरदार है कालू, थोड़ा सा उसको पेंट करने की और जरूरत थी। वो कुत्ते को देखते, वो नॉर्मल बिहेवियर है उसका, आम हालात में सिर्फ उस गंजी आँख वाले कुत्ते को देख के कतई लगता है कुत्ता है, उसको देखकर वो कतई रंग भी जो है वो खाकी वर्दी से वो जो मेन करने का जो सिंबल है वो सब ठीक है, लेकिन उसकी जो नफ्सियात बदलती है वो थोड़ा सा, यानी अगर उसको कुछ और बरस उसके ऊपर चले तो उसको वो कैरेक्टर थोड़ा सा खुल के सामने आता कि यही है। और भी कुत्तों को देखता है लेकिन उसकी नफ्सियात नहीं बदलती या उसकी वो कैफियत नहीं बदलती, यहाँ पर उसको महसूस, तो वो अफसाने में थोड़ी सी जान पड़ती जाती है और थोड़ा सा आखिर में वो जो कि जिससे रावी जो है या वो उस कहानी को नहीं जानता, लेकिन अखबार उठाता है तो मालूम पड़ता है कि वो खुद उसके वतन का है। ये जो थोड़ा सा उसको जब आप अपने वतन के लोगों को थोड़ा सा और उसको के कुछ माजी का वतन का कुछ ऐसा वो वाक़या 18 साल पहले जो हुआ था तब से, तो उस कैरेक्टर को थोड़ा सा और उठाते तो बेहद इंप्रेसिव होना, ये मेरा कहना है। आपने बयानिया सिंपल बयानी से काम किया और बहुत जिलत में उसको मुकम्मल कर दिया, सिर्फ मुझको इतना कहना है। जितनी अहम बातें थी उस अफसाने के ताल्लुक से जनाब इकबाल बल्की साहब ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कवर किया और ये उनका हक है कि अगर कभी को कुछ नसीहत आमेज बातें करें तो उन्होंने अपना अदर। मैं अफसाने पर कुछ कहने से पहले 2 मिनट और लेना चाहूँगा। आज मुझे मैं बेइंतहा पूछूँ, इसका इजहार मैंने हारून अख्तर से किया था। अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्त सिटी कॉलेज में मुनक्किद करके उन्होंने मेरा दिल कम से कम जीत लिया। ये मिलाप जो हुआ है सिटी कॉलेज का, आप भी गौर करें कि आपकी नशिस्तों में कम से कम दुगना लोग आज के आपकी नशिस्त में मौजूद है। हालांकि आज सरकार कम है, इसके बावजूद नशिस्त बहुत। और मैं तो हमारे जो प्रोफेसर साहबान बैठे हुए हैं उनसे बहुत अदब से कहूँगा कि आप अंजुमन मुहिब्बान अदब को गोद ले लीजिए। 2 दिन मानों में कि आपके यहाँ जो तलबा पढ़ते हैं, जो खास तौर पर हायर क्लासेस में है, उन तक उनको इस नशिस्त में आने की आपके जरिए से तरगीब मिले। आप भी शिरकत करते रहें, उनको भी शिरकत करने के लिए आप दावत दें और उनको तरगीब दें जो यहाँ आके शरीक हो, तो ये एक इंतहाई खुशाइद बात होगी। अहमद शफीक साहब ने जो अफसाना अभी पेश किया, किस्से का जहाँ तक ताल्लुक है वो मुकम्मल है, किस्सा मुकम्मल है, अफसाना मुकम्मल नहीं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब बात करते हैं अफसाने की तो अंदाज अफसानगी होना चाहिए।
अब अभी तक वो जो झगड़ा आज तक चला, कहानी क्या है, अफसाना क्या है, इस मामले में हमेशा इसकी जरूरत महसूस हुई कि मैं बहुत सादगी से बोलता हूँ। अगर आप सादा बयानिया अंदाज में किसी किस्से को बयान कर देते हैं तो वो कहानी है, लेकिन आपके बयान में अफसाने अंदाज आ जाता है और आप उस किस्से को बेहद, उसमें बहुत कुछ इहाम भी हो, इबाम भी हो, और इस तरीके से वो किस्सा जब आगे बढ़ता है तो उस अफसाने में मैं समझता हूँ कि बहुत ही लुत्फ आता है। अहमद शफीक अब इतने जमाने से लिख रहे हैं, यकीनन बन चुके हैं, और हम क्या बोलना चाहते हैं, बल्कि सर क्या बोलना चाहते हैं, वो उन तक पहुंच चुका है। लेकिन मैं अहमद शफीक से एक बात कहूँगा, आप एक बहुत अच्छे मुसव्विर हैं, बहुत अच्छा आप तख्लीकी फनकार हैं। तो तख्लीक का ये मतलब होता है कि एक चीज को आप 10 तरीकों से बयान कर सकते हैं। तो ये आपकी खूबी है, खुसूसियत है, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और ये महीने भर में एक दो अफसाने से काम चलने वाला नहीं है। इतना लिखिए आप कि बगैर लिखे आपको चैन ना आए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदर के जो फनकार है, जब वो मुकम्मल बेदार होगा तो आपका फन भी निखार पाएगा और आपकी तरबियत खुद आपके कलम के जरिए से होती चली जाएगी। मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इकबाल बर्की साहब की नसीहतों को आप गिरा से बांध देंगे। आपने मेरे 2 लफ्ज़ सुने, इसके लिए शुक्रिया। जैसा कि हमारे साले के ऊपर बेहतरीन रहनुमाई, बहरहाल ये कानून जो बच्चा है मरकजी किरदार, ये कहानी से ऐसा समझ में आता अफसाने से कि वो उसी इंतज़ार में रोज़ाना जो होटल में पहुँचते हैं और अखबार की बड़ा करदानी करता है, वो इसी इंतज़ार में कि कम अज़ कम वो देखे कि उसके साथ जो हादसा हो सके। ऐसा तो लगता है कि अफसाने से कि कानून जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ वो बता तो खुद वो बच्चा ही है जो किसी वजह से बच गया था और अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया था। अगर बिलफर्ज को अखबार में नहीं देख पाता तो उसे किस तरह मालूम होता कि वो बाइज़त बड़ी उम्र है। शायद इसीलिए वो उसका एक मामूल हो चुका था कि वो रोज़ाना जाता था और होटल में अखबार की बड़ा गर्दानी करता था और उसके अंदर तजस्सुस था कि उसके बड़े भाई ने जो उसके ऊपर कातिलाना हमला किया और वालिदैन का कत्ल किया तो उसकी क्या हालत हुई या किस अंजाम को पहुँचा। बहरहाल इसके लिए ये क्या कहना चाहिए, गैर मुतवक्किल था कि वो बाइज़्ज़त बड़ी हो गया। लेकिन सारे हिस्से पर मैं हमारे बिरादर अहमद शफीक साहब को मुबारकबाद। अहमद शफीक साहब ने जो अफसाना पेश किया है आप लोगों के सामने, कंजी आंखों वाला कुत्ता, इस पर आप लोगों ने मेहमानान में काफ़ी बातचीत हुई है। हारून मुख्तार साहब, इकबाल बर्की सर, रियाज सिद्दीकी सर ने अफसाने के ताल्लुक से बात की। बहरहाल उस अफसाने को पहले से दे दिया गया था हमारे तज़किया निगार के बाद, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शहरोज खावर साहब जो इस अफसाने के ऊपर अपना तज़किया आपके सामने पेश करने वाले हैं, यहाँ पर तशरीफ लाएँ कि तुम्हारी राह हमें मिट्टी के घर नहीं आते। तो ये चाहूँगा कि तुम्हारी राह हमें मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, और जिन्हें सलीफा है तहजीब ग़ल्ब समझने का, उन्हीं के रोने में आंसू नजर नहीं आते। आपके सामने डॉक्टर शहरोज खावर साहब जो गंजी आंखों वाला कुत्ता है उसके ताल्लुक से आपके सामने तज़किया लेकर आते हुए हैं। बहुत सारी बातें ने कह दी, मैं जो लिखा सुनना था। सबसे पहले मैं उन्वान के ताल्लुक से कहूँगा कि अफसाना और अफसाना किसी किरदार के नाम मानवन हो तो तहस्सुस पैदा होना फिक्री बात। अगर उन्वान से किरदार की कोई सिफत से ज़ाहिर हो रही हो तो तहस्सुस और बढ़ जाता है, और ऐसे अनासी किरदार असाद अफसानों के लिए ज़्यादा मुनासिब भी होते हैं। यहाँ मुसन्निफ की जिम्मेदारी पड़ जाती है कि वो उन्वान को अच्छी तरह से निभाए, क्योंकि इस सूरत में लाशऊरी तौर पर कारी का ज़हन हर जुमले में किरदार और उसकी सिफत का ताल्लुक तलाश कर रहा होता है। और ध्यान दें कि तयस्सुस और तलाश में कहीं भी झोल आया तो जिस उन्वान ने तहरीर पढ़ने के लिए मजबूर किया था उसी की वजह से तहरीर बेमाना भी होकर रह जाती है।
इन बातों के पेश नजर कंजी आंखों वाला कुत्ता देर वैद अफसाने का इंतहाई मौजूद और दिलचस्प होना शुरू से आगे तक ये जहन में रहता है और साथ साथ चल कहीं सिरा छूटता नहीं। जहाँ तक पेशकश की बात है तो एक वाकया बयान करके असल कहानी को एक अखबार की सुर्खी से उजागर किया गया। पेशकश के इस अंदाज से तहरीर फ्लैश फिक्शन में शुमार की जा सकती है और यही तहरीर की दूसरी अहम खूबी भी है कि पूरी कहानी सिर्फ एक सुर्खी में बयान कर दी गई है। साथ ही कुत्ते को मारने के मंजर से कायम होने वाला तासुर और बढ़ जाता है। खुदगर्जी, बेरहमी, नाइंसाफी और रिश्तों की पामाली जैसी कई चीजें एक मुख्तसर सी तहरीर में देखी जा सकती है। अफसाने की जबान साफ है लेकिन अंदाज बयान में तसन्नुह। मुमकिन है कि जोर बयानी और असर की कोशिश में ऐसा हुआ हो। एक जुमला था कंजी आंख वाले कुत्ते से अछूते बर्ताव की बिना मैं समझता हूँ कि अछूते का महल नहीं है, अजीब बर्ताव या भैया बराह रास्त हम उसका बर्ताव बोल सकते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ था पूरा होने के बाद जब वो कालू के ताल्लुक से कहा गया, रावी ने अपने ताल्लुक से कहा कि मैं यहाँ नया। उसके बाद ना पहला मंजर जो है उसका पूरा खुलासा बयान किया गया एक पैराग्राफ में। वो शायद पूछ रहे आज फिर कुत्ते की गुर्राहट पर मैंने चौक पर नाले की तरफ देखकर जहाँ कालू हाथों में पत्थर तोड़ता हुआ कंजी आंख वाले कुत्ते यानी बढ़ रहा और कुत्ता बहुत ज्यादा गुर्राहट के साथ दबते हुए अंदाज में भागने की तैयारी में था। मैंने कालू पर चट्टी नजर डाली और अपने सामने मौजूद ये पहले मंजर का खुलासा, तो इसकी जरूरत नहीं थी। ये मतलब चीज हो गई तो उसके बाद डायरेक्ट तो दवाई में इसको शुमार होगा। उसके बाद रावी की तफसीलात उसमें उसका नौ वारिद होना इसका कहीं अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं, न किसी चीज पर किसी वाक्य पर अगर अंदाज हो कि मैं यहाँ नया है। अगर ये नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसका आबाई गांव कहना भी उसका जवाब से खत्म हो जाता है। इसके बगैर अफसाने इतनी तफसील के बगैर मुकम्मल है। तो कोई भी एक चीज आती है तो कारी का दहन जाता है ऐसा क्यों कहा, इसके बगैर अफसाना मुकम्मल है ना। अब चूंकि मुसन्निफ कालू एड़े की कहानी से वाकिफ है और उसने अखबार के हवाले से सिर्फ वही बताया जो उसे मालूम है। कारी और रावी भी सिर्फ वही देखते हैं जो मुसन्निफ चाहता है। अगर अखबार के हवाले से कलामिक्स पे गुफ्तगू करें तो अखबार में अफसाने की सूची की नौइयत भी मुसलसल सूचियाँ हो सकती हैं। जो सूची होती है सूचियाँ बहुत सारी होती है अखबार है। तो मेरा ये कहना था कि उसके जैसी और कई सूचियाँ उसमें होनी चाहिए, सिर्फ एक सूची नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी को पता नहीं वो आदमी जो मुशाहिदा कर रहा है रावी ने जो मुशाहिदा किया है उसको भी उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अब अगर वो वहाँ जाता है तो अखबार लेकर डायरेक्ट अखबार तो उसको ये अंदाजा कैसे हो सकता है कि इसका ही असर उसके ऊपर हुआ। तो नौयत की कई सुर्खियाँ होनी चाहिए। अब ये कारी तय करें कि किसकी वजह से वो मायूस हुआ था या उसके ऊपर असर हुआ या वो मर गया, जो कारी समझ जाएगा। तो इतनी चीज कारी के ऊपर मैं समझता हूँ छोड़ दी। ये मेरी एक अपनी राय है कि कारी खुद तय करेगा कि आगे कालू किस सुर्खी की वजह से मायूस हुआ था, ना कि मुसन्निफ रावी की मदद से कारी की सलाहियत ही नजरअंदाज कर। ऐसा मेरा ख्याल। मेरे ख्याल से बगैर भी अफसाने से अपना तासुर कायम करने में और अपना पैगाम पहुँचाने में पूरी तरीके से कामयाब। मैं मुझे अहमद शफीक साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अंजुमन मुहिबान अदब के सदर अराकीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस हैसियत से मुबस्सिर की हैसियत से यहाँ बुलाया गया। बहुत शुक्रिया। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।